अच्छी खासी सैलरी आती है, लेकिन महीना खत्म होते होते मन में एक ही सवाल आता है, यार सारे पैसे गए कहाँ। अगर ये ख्याल आता है तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है। आज हम बात करेंगे उन छिपे हुए साइलेंट किलर्स की जो हमारी मेहनत की कमाई को हमें बिना बताए धीरे धीरे खत्म कर रहे हैं। होता है ना ऐसा, महीने की शुरुआत में सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है तो चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान होती है, लेकिन वही बैंक अकाउंट महीने के आखिर में डरावना लगने लगता है। अगर इस सिचुएशन से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो ये बातचीत आपके बहुत काम आने वाली है। हम सब अक्सर यही सोचते हैं कि काश सैलरी और बढ़ जाती तो सब ठीक हो जाता, लेकिन सच कहूं तो असली प्रॉब्लम इनकम की है ही नहीं। असली प्रॉब्लम है हमारे फाइनेंस की बाल्टी में हुए वो छोटे छोटे छेद, वो लीक्स जो चुपचाप हमारी पूरी मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। तो आखिर ये साइलेंट किलर्स हैं कौन? आज हम 4 सबसे बड़े दुश्मनों को पहचानेंगे। पहला, क्या इंश्योरेंस वेल्थ बना रहा है या डुबा रहा है? दूसरा, कहीं हम कर्ज के ऐसे जाल में तो नहीं फंसे जिससे निकलना ही नामुमकिन हो? तीसरा, हमारी कौन सी छोटी छोटी आदतें हमारी दौलत को खा रही हैं? और सबसे जरूरी, इन सबसे बचकर अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को कैसे बचाया जाए। चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली और शायद सबसे आम गलती से, इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझ लेना। ये एक ऐसा कंफ्यूजन है जो हमारी वेल्थ बनाने की स्पीड पे सीधा सीधा ब्रेक लगा देता है। अच्छा, इस सबसे बड़ी गलती को एक सिंपल से उदाहरण से समझते हैं। स्क्रीन पर जरा ध्यान से देखिए। एक तरफ है एंडोमेंट या मनी बैक जैसे प्लान्स जो वादा तो करते हैं प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का, लेकिन सच ये है कि दोनों में से कोई भी काम ढंग से नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आप सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए एक प्योर टर्म प्लान लेते हैं और बाकी का बचा हुआ पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। अब असली खेल देखिए। 1 करोड़ के कवर के लिए एंडोमेंट प्लान में सालाना करीब 60,000 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि वही कवर टर्म प्लान में सिर्फ 12,000 में मिल जाता है, मतलब 5 गुना ज्यादा कीमत। और ये सिर्फ कीमत की बात नहीं है, रिटर्न्स का फर्क तो उससे भी बड़ा है। ये चार्ट देखिए। एंडोमेंट प्लान का 5 से 6% का रिटर्न म्यूचुअल फंड के 12% के पोटेंशियल रिटर्न के सामने कहीं नहीं टिकता। सुनने में शायद ये 6% का फर्क छोटा लगे, लेकिन 20-25 साल में ये फर्क लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का बन जाता है। तो पहला नियम हमेशा याद रखिए, इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन के लिए और इन्वेस्टमेंट है वेल्थ बनाने के लिए। इन दोनों को कभी कभी भी मिक्स मत कीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे साइलेंट वेल्थ डिस्ट्रॉयर की तरफ। यह है ऊंचे ब्याज वाले कर्ज का चक्रव्यूह, और इसका सबसे खतरनाक खिलाड़ी है क्रेडिट कार्ड का मिनिमम ड्यू ट्रैप। क्या कोई अंदाजा लगा सकता है कि क्रेडिट कार्ड के बकाये पर सालाना कितना इंटरेस्ट लगता है? 10%, 15%? नहीं, ये 40% तक हो सकता है। 40%! सोचिए जरा, जहां होम लोन 8-9% पर मिलता है, वहीं क्रेडिट कार्ड का कर्ज उससे लगभग 5 गुना ज्यादा महंगा है। यह आपकी दौलत में लगी आग की तरह है जो सब कुछ जला सकती है। और ये जाल काम कैसे करता है, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देगी। मान लीजिए 50,000 रुपए का बिल आया। आपने सोचा चलो मिनिमम ड्यू भर देते हैं, करीब 2,500 रुपए। लगा कि चलो थोड़ा तो कर्ज कम हुआ, लेकिन असल में तो बाकी के 47,500 रुपए पर 40% का भयानक ब्याज लगना शुरू हो गया। और नतीजा, 2 साल तक हजारों रुपए चुकाने के बाद भी आप देखेंगे कि आपका मूल कर्ज वो तो लगभग वहीं का वहीं खड़ा है। सारा पैसा तो सिर्फ इंटरेस्ट भरने में चला गया। ये लाइन इस कड़वी सच्चाई को एकदम सटीक तरीके से बताती है। जब भी कोई सिर्फ मिनिमम ड्यू भरता है तो वो अपनी मेहनत की कमाई को बैंक के लिए एक परमानेंट एटीएम बना देता है, जहां से बैंक हर महीने ब्याज का पैसा निकालता रहता है और कर्जदार कभी उस जाल से बाहर ही नहीं निकल पाता। अब बात करते हैं उन आदतों की जो हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ की सबसे बड़ी दुश्मन है। ये आदतें इतनी नॉर्मल लगती हैं कि हमें एहसास तक नहीं होता कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रही हैं। इसका नाम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जीवन शैली की महंगाई। क्या कभी ऐसा हुआ है, सैलरी में 20% का हाइक मिला और लगा कि अब तो मजे हैं, लेकिन फिर नया फोन, बड़ा घर और महंगे रेस्टोरेंट्स के चक्कर में खर्चे 40% बढ़ गए, और नतीजा, ज्यादा कमाने के बावजूद महीने के अंत में हाथ में पहले से भी कम पैसा बचा। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें अच्छे अच्छे लोग फंस जाते हैं। तो इस ट्रैप से कैसे बचें? एक बहुत ही आसान सा नियम है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। मतलब सबसे पहले खुद को भुगतान करो। जब भी सैलरी बढ़े तो उस बढ़ी हुई रकम का कम से कम 50% हिस्सा सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट में डालो। इसे ऑटोमेट कर दो। उसके बाद जो पैसा बचे उससे शौक पूरे करो। अपनी सेविंग्स को अपनी इनकम से पहले बढ़ने का मौका दो।
और एक और आदत जो हमारी दौलत को दीमक की तरह खा जाती है, वो है बिना सोचे समझे किसी दोस्त, रिश्तेदार या YouTube की टिप पर इन्वेस्ट कर देना। ये बात गांठ बांध लीजिए। अगर कोई 2 लाइन में ये नहीं समझा सकता कि उसका पैसा कहां और क्यों लगा है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं, जुआ है। और जुए में हमेशा कौन जीतता है? आप नहीं, हाउस। हमने प्रॉब्लम्स की बहुत बात कर ली, अब फोकस करते हैं सॉल्यूशंस पर। इन सभी लीक्स को बंद करके हम सब अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। तो ये है आपकी वेल्थ बिल्डिंग टूलकिट। सिर्फ 4 सिंपल से नियम जो किसी की भी फाइनेंशियल जिंदगी बदल सकते हैं। पहला, इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को हमेशा अलग रखें। दूसरा, क्रेडिट कार्ड का बिल हमेशा पूरा भरें। तीसरा, सैलरी बढ़ते ही पहले सेविंग्स बढ़ाएं, खर्चे बाद में। और चौथा, सिर्फ वही पैसा लगाएं जिसे आप समझते हैं। ये नियम सुनने में बहुत आसान लगते हैं, लेकिन इन्हें लगातार फॉलो करना वही असली गेम है। एक आखिरी बात हमेशा याद रखिए, दौलत कभी किसी एक बड़ी गलती से रातों रात खत्म नहीं होती। वो तो छोटी छोटी हर रोज की गलतियों से धीरे धीरे कम होती है। ठीक वैसे ही जैसे पानी की बूंदें लगातार गिरकर पत्थर को भी घिस देती हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि दौलत बनती भी ठीक इसी तरह है, छोटी, लगातार और समझदारी भरी आदतों की रोज की प्रैक्टिस से। हमारा फाइनेंशियल फ्यूचर कल या परसों नहीं, बल्कि आज हमारे हर छोटे बड़े फैसले से बन या बिगड़ रहा है। तो सवाल अब यह है कि इस पूरी बातचीत के बाद आप अपनी फाइनेंशियल नाव में हो रहे कौन से छेद को आज, अभी, सबसे पहले बंद करने का फैसला करेंगे?